पिछली बार ओवर एज हो गए, अब की अंडर एज हो गए। हम लोग ने विरोध किया, 3 साल बढ़ाया, फिर पेपर देने गए लीक हो गया। हम तो इधर के रहे ना उधर के, अभी तक कोई फायदा क्या बताइए? क्या बोल रहे हैं? फिर पढ़ने का फायदा क्या है? फिर अगर ऐसा होगा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? जब 500 रुपए दे के पेपर मिल रहा है हमें। डिप्टी सीएम के मर्जी पेपर लीक ही नहीं हुआ है, पूरे लीक हुए हैं, पूरे प्रमाण है, तब भी वो लीक ही नहीं हुआ। आदमी सबूत देते देते थक जाएगा, ये सरकार मानेगी नहीं, केवल लोगों को टोपा बनाने का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। इतना दबाई जा रही, बात दबाई जा रही है। बहुत बड़े स्तर पे सरकार बोल रही है कि एडिट किया है। एडिट किस किस के फोन में एडिट किया है? मैंने अपने में कर लिया, इनके में कर लिया, सबके में एडिट कर लिया। अच्छा, सरकार ये भी दावा कर रही है एडिट किया जा रहा है। मीडिया वाले भी एडिट कर रहे हैं, एडिट किया है, सब वाले एडिट की बोल रहे हैं। अगर मान ले एडिट ही हुआ, जो FIR दर्ज हुई, 147 क्वेश्चन आए, फिर वो क्या है? 247 लोग जो अरेस्ट हुए हैं। बच्चे के पास 150 क्वेश्चन की पर्ची पकड़ी गई, उसी में वही पूरे क्वेश्चन आए थे 150। उस बच्चों के पास कहाँ से आ गए 150 क्वेश्चन? हम पेपर देने जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं है 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन कहाँ से आ गए बच्चे के पास? इसमें भाई साहब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इको गार्डन में पिछले 2 दिनों से यहाँ पे लोग बिना खाए पिए पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के ना प्रशासन को कोई चिंता है, ना यहाँ के जो नेता माने जाते हैं, जो बड़े बड़े नेता माने जाते हैं कि हम लोग जनता के हितैषी माने जाते हैं, वो भी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को खाने पीने की क्या प्रशासन व्यवस्था करा रही है? कोई व्यवस्था नहीं है। रात से अभी यहाँ हम लोग दूर से आए, यहाँ पे रुकने भी नहीं दे रहे। रात में कोई अंदर सो रहा है, कोई रोड पे सो रहा है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग 3 दिन रात में अंदर नहीं रुकने दे रहे। ये यहाँ पर ना रुकने देना और कोई व्यवस्था ना करना, ये मतलब ये आंदोलन को कमजोर करने के कारण काम कर रही है सरकार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप किसी के साथ आए हैं क्या है? क्योंकि आपका एज तो एग्जाम के बाहर का ही है। साथ आया हूँ। अच्छा, साथ आए हैं, तो आप एक पिता के तौर पे आए होंगे या भाई के तौर पे आए होंगे, ठीक है। लेकिन इतने आप मजदूरी कर गया, चाहे जैसे बच्चों को या बच्ची को पढ़ा रहे हैं, और ऐसे पेपर लीक होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पेपर लीक ये सरकार का फेलियर है, और सरकार को बैठी हुई है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार, आंख बंद करके बैठी हुई है। हाँ, कब तक आंखें बंद करे रहेगी सरकार? नहीं तो बंद करके बैठी है, तो उसको भी पता हुआ कि ये देश के युवा हैं, जब युवा अपने पे आते हैं तो कोई रोक नहीं पाता है। युवा ही रहने दो, हवा ना बनने दो। बस सरकार से हमारे यही अनुरोध है, जिस दिन हवा बने ना, उस दिन सरकार संभाल नहीं पाएगी। युवाओं को चक्का जाम किया जाएगा भर्ती के लिए। हर उनका समय दिए हैं, 2 दिन के बाद योगी जी कुछ ना कुछ हमको निर्णय दें, नहीं तो भैया युवा जो है हवा बनने के लिए तैयार है। उसके बाद आप संभालिए। हवा का रुख किधर जाएगा? क्योंकि कहते हैं कि हवा का रुख इधर ही जाएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आपको भी ये पता है। तो बस दिख जाएगा किधर जा रहा है, बस और कुछ नहीं कहा जाएगा। बस यही कहा जाएगा, लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, बस इसी पे वो समझ सकते हैं कि क्या होगा युवा। नहीं, UPP का हुआ, इधर लेखपाल की भर्ती रोक दी गई, आरओ का लीक हुआ। मगर सरकार जब से 2017 ये सरकार बनी, भाई देखो इतने लीक हो रहे पेपर, आप लोगों को पता है कितने लीक हुए पेपर। भाई सरकार को खुद पता करना चाहिए कि कहाँ पे फॉल्ट आ रही है, खुद देखना चाहिए। अपने अधिकारियों को नियंत्रण ही नहीं कर पा रही। हमको अपने अधिकारियों को किस तरीके से चलाना है, कैसे हमको पेपर दिलाना है, सरकार बस भर्ती निकालती है, पेपर लीक कराती है। हमारे पास पैसा, अगर हमारे पास क्या बोल रहे हैं? गरीब बच्चों का कोई नहीं है, कोई सरकार नहीं, चाहे सपा है, कांग्रेस है, BJP है, कोई सरकार जो है गरीब बच्चों की नहीं है, कोई नहीं है। भाई साहब, अगर ये पैसा ही हो, हमारे माता पिता का अगर पैसा ही हो, तो भैया हम तो सबको डर है ना बाबा के बुलडोजर का। लेकिन इतने लोग पकड़े गए, किसी के यहाँ बुलडोजर चला? जितने पेपर लीक में पकड़े गए, किसी के यहाँ बुलडोजर चला? किसी को सजा हुई? बता तो रहे, हमने कानून पारित कर दिया है लोकसभा में, 7 साल की सजा होगी, 1 करोड़ जुर्माना होगा। किसी को हुआ? इतने लोग पकड़े गए। आप खुद अपने न्यूज पे दिखाए होंगे कितने लोगों को। कोई आप क्या बोल रहे हैं? जो भी कानून बना है वो सिर्फ गरीब के लिए ही बना है। आप बताइए, मैंने देखा है, जो है मैं अक्सर बच्चों को देखा हूँ, हम लोग एक साल 1.5 साल से जो है बच्चे इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। मैं देखा हूँ कि अक्सर बच्चे 10 महीने बाहर रहते हैं, 1 लाख रुपए कमा लेके आए, आराम से पैसा दे दिए, 144 क्वेश्चन करके आए हैं। आप बताइए कहाँ से होगा मिडिल क्लास का?
114 क्वेश्चन करने में 114 क्वेश्चन करने में हम लोग खून फेंक दिए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 114 क्वेश्चन जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है 120 से ऊपर नहीं क्रॉस किया है। नहीं कर पाए। अगर कोई बच्चा हो तो बता दे। और जिन लोगों ने मेहनत नहीं किया है, पेपर पा गए हैं, 144 क्वेश्चन मार के आए हैं। आप बताइए कहाँ है? क्वेश्चन हम छोड़ दिए, कहाँ है बताइए आप? 150 नहीं करेंगे, 150 में 150 करेंगे तो फंस जाएंगे। 150 5-10 क्वेश्चन वो जानबूझ के छोड़ रहे हैं, चाहे तो 150 कर लें, 10-5 क्वेश्चन तो जानबूझ कर छोड़ रहे हैं। ये समझ लीजिए। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है केवल और केवल सारे शिफ्टों का एग्जाम किया जाए और री एग्जाम हो। चलिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की बस एक ही मांग है, री एग्जाम की। क्या आप बता रहे हैं? री एग्जाम होना चाहिए। हम बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि हम अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं योगी आदित्यनाथ को। लेकिन अगर ये जो कार्रवाई ना करी गई योगी आदित्यनाथ द्वारा री एग्जाम की, तो ना तो जो गठबंधन साथी है उनके जयंत चौधरी, ना तो वे जिता पाओगे इनको, और ना ही ये बुड़बक ओपी राजभर। ठीक है। और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा भी मतलब बीजेपी के खिलाफ वोट देने की वो करेगा अगर री एग्जाम नहीं किया गया। चलिए हम आपको और अपडेट देते रहेंगे यहाँ की इको गार्डन की। ठीक है, देखते रहे भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।